हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th की जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य की आहार नाल। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम आज मनुष्य की आहार नाल के बारे में कि मनुष्य की आहार नाल क्या होती है। इसे इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो अब देखते हैं। देखिए, मनुष्य की जो आहार नाल होती है इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, जो मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक फैली रहती है। और इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है मुख गुहा या बकल कैविटी कहते हैं जिसे। तो देखते हैं जो मुख गुहा या बकल कैविटी होती है क्या होती है। मनुष्य की जो मुख गुहा होती है इसके द्वारा भोजन ग्रहण होता है, या मनुष्य मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मुख में स्थित दांत भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। और जीव भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है। जीव भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है और लार भोजन को लसदार, चिकना व लुगदीदार बना देती है, जिससे भोजन गर्सिका में से होकर आसानी से आमाशय में यानी कि स्टमक में पहुंच जाता है। आमाशय या स्टमक नंबर 2 है। देखिए, आमाशय आहार नाल का सर्वाधिक चौड़ा भाग यानी कि सबसे चौड़ा भाग है आहार नाल का, और यह अंग्रेजी के अक्षर जे के आकार का अंग होता है। जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में भोजन को मथा जाता है, जिससे आमाशय की आंतरिक जो भित्ति होती है आमाशय में उससे जठर ग्रंथ उसमें क्या पाती है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, और इनसे स्रावित पाचक रस जिसे बोलते हैं जठर रस कहा जाता है, इनसे स्रावित होता है। और यह जठर रस भोजन में मिलकर उसे अम्लीय बना देता है तथा भोजन को सड़ने से रोकता है। जठर रस निम्न घटकों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जिससे म्यूकस, प्रोटीन व पाचक एंजाइम, पेप्सिन आदि। अब हम देखते हैं नंबर 3 छोटी आंत जिसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह संकरी पतली होने के कारण ही 5 से 6 मीटर लंबी होने पर भी इसे छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 5 से 6 मीटर लंबी होती है, और इतनी लंबी होने के कारण भी इसे क्या कहा जाता है, छोटी आंत कहा जाता है, क्योंकि कैसी होती है, संकरी पतली होती है। आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करने वाले आंशिक रूप से पचे भोजन की पीएच कैसी होती है, अम्लीय होती है, जिस पर पित्तरस बाइल जूस कार्य करता है। देखते हैं आप पित्तरस के बारे में पढ़ते हैं। पित्तरस क्या होता है, बाइल जूस क्या होता है। देखिए, पित्तरस एक हरे पीले रंग का अक्षारीय जलीय द्रव है, जिसका निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। यकृत द्वारा निर्मित पीएच की पित्त की अतिरिक्त मात्रा कहाँ पे रहती है, पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में संचित रहती है, इकट्ठा रहती है। पित्तरस एक नलिका के माध्यम से छोटी आंत में प्रवेश करता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये जो पित्तरस होता है या बाइल जूस होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं पित्तरस के कार्य। नंबर 1, यह आंत में भोजन की अम्लीयता का उदासीनीकरण कर उससे अक्षारीय बनाता है। यानी कि जब आमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है तो कैसा होता है, अम्लीय होता है, और पित्तरस क्या करता है, इसे उदासीनीकरण कर इसका अम्लता का इसे कैसा कर देता है, अक्षारीय बना देता है। नंबर 2, पित्तरस वसा का पायसीकरण करता है, यानी कि एमल्सिफिकेशन करता है। और पायसीकरण क्या होता है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें वसा की बड़ी बड़ी बूंदें छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। अतः किसी भी पाचक एंजाइम के उपस्थित न होने पर भी पित्तरस पाचन क्रिया के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं भोजन का अवशोषण, यानी कि भोजन का जो अवशोषण होता है वो किस में होता है, छोटी आंत में ही हो जाता है। अब देखते हैं अवशोषण। पचे हुए भोजन का अवशोषण प्रमुखतः या मुख्यतः छोटी आंत में ही संपन्न होता है, क्योंकि छोटी आंत भोजन के अवशोषण हेतु पूर्ण रूप से अनुकूलित
होती है। और छोटी आंत की आंतरिक सतह पर दीर्घ रोम अथवा विलाई पाए जाते हैं और यह आंत की अवशेषी जो सतह होती है उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। जो आंत की आंतरिक सतह होती है इस पर विलाई पाए जाते हैं या दीर्घ रोम पाए जाते हैं जो आंत की अवशोषित सतह को यानी कि अवशोषण करने की सतह को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। इसके बाद भोजन का स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन ऑफ द फूड। तो देखते हैं रक्त में पहुँचे भोजन के पाचन के अंतिम उत्पादों का शरीर की प्रत्येक कोशिका में उपयोग होता है। इन पदार्थों का ऊर्जा उत्पादन अथवा जीव द्रव्य निर्माण में प्रयोग ही स्वांगीकरण कहलाता है। अब देखते हैं हम नंबर 4 बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत का जो पिछला सिरा चौड़े भाग में खुलता है जो बड़ी आंत कहलाता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है और बड़ी आंत के 3 प्रमुख भाग होते हैं। नंबर 1 होता है सीकम, नंबर 2 कोलन, नंबर 3 मलाशय जिसे बोलते हैं रेक्टम। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग जो मल द्वारा शरीर के बाहर खुलता है और यहीं पर जो हमारी आहारनाल होती है ये कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं हम आहारनाल का डायग्राम या स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट ये क्या है, मनुष्य की आहारनाल की संरचना है जो मैंने आपको बताई है। तो देखिए सबसे भारी भाग क्या होता है, हमारा मुख होता है और मुख में क्या होते हैं, दांत होती है, जीभ होते हैं और लाल ग्रंथि होती है जिनसे भोजन को दांतों से चबाया जाता है। और जीभ से क्या होता है, जो लार होती है भोजन में लार मिलाई जाती है और यह ग्रास नाल द्वारा होता आमाशय में आता है भोजन। और आमाशय में क्या होते हैं, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन को पाचन करने में सहायता करते हैं। और इसके बाद आमाशय के बाद जो भोजन होता है छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में पहुंचने के बाद जो लीवर यानी कि यकृत होता है इससे पित्तरस स्रावित होता है छोटी नलिका के द्वारा। और जो पित्तरस होता है वो पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और यह छोटी आंत में जाने के बाद भोजन मिल जाता है। जो आमाशय भोजन का जो रूप अम्लीय होता है उसे उसका उदासीनीकरण कर उसे अक्षारीय बना देता है। और ये क्या है, ये छोटी आंत है। और जब भोजन का जो अवशोषण होता है सबसे ज़्यादा पूर्ण अवशोषण होता है तो वो कहाँ पर होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। और छोटी आंत में क्या पाए जाते हैं, इसके आंतरिक सतह पर विली पाए जाते हैं, दीर्घ रोम पाए जाते हैं जिससे जो अवशोषण की सतह होती है इसी कई गुना तक बढ़ जाती है। यानी कि जो पाचक पदार्थ होते हैं वे कहाँ जाते हैं, हमारे ब्लड में चले जाते हैं अवशोषण के द्वारा। और अब जो बड़ी छोटी आंत होती है कहीं में खुलती है, जो बड़ी आंत छोटी आंत का चौड़ा सिरा होता है वो अपेक्षाकृत बड़ी आंत में खुलता है। और बड़े आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सीकम, कोलन और मलाशय। जो मलाशय होता है ये बड़ी आंत का सबसे लास्ट का पार्ट होता है जो गुदाद्वार द्वारा बाहर खुलता है। ये क्या थी, मनुष्य के आहारनाल की संरचना। जो मनुष्य की बड़ी आंत होती है इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में किसका अवशोषण, केवल जल का अवशोषण होता है।